लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई आज बड़ी खबर इस वक्त की सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार, क्योंकि इससे पहले कल का दिन भी यूं ही भेंट चढ़ गया। सदन में कई अहम बिलों पर चर्चा होगी। आज सुबह 11 बजे फिर से चर्चा शुरू होने जा रही। सदन की कार्रवाई हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि लगातार आपने देखा कि किस तरीके से विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आ रही हैं सरकार को, और आज भी लगभग वही उम्मीद अक्षय नजर आ रही है। जिस तरह से हमने देखा हर दिन संसद का सत्र आगे नहीं बढ़ पा रहा, काम नहीं हो पा रहा, आज भी वही उम्मीद। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है, क्योंकि एक बार फिर से विपक्षी दलों के सांसदों ने 267 के अंतर्गत नोटिस थमा दिया है। अडानी मामले को लेकर के चर्चा चाहते हैं, और ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिल सकता है। हंगामे की स्थिति से ज़्यादा मुझे लगता है कि संसद चलती हुई नहीं दिखेगी। आज भी यही हालात नजर आएंगे। हालांकि 11 बजे जब सदन शुरू होगा तो दो सांसद, एक तो प्रियंका गांधी जो वायनाड से चुनी गई हैं, और दूसरे अरविंद बसंत राव चौहान हैं, अपने पिता की जगह पर जो नांदेड़ से चुने गए हैं, वो शपथ लेंगे। और उसके बाद फिर जो कार्यक्रम रखा गया है लोकसभा के अंतर्गत कि दो मंत्री हैं, सुरेश गोपी जो कि नेचुरल गैस से संबंधित मसले पर अपना जो टेबल पर बात रखेंगे, और इसके अलावा एक और मंत्री हैं थोखन साहू, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। कुछ प्रकरण टेबल रखे जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस पर कार्रवाई हो पाएगी, क्या उस पर चर्चा हो पाएगी, ये बहुत दिलचस्प बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो पिछले दिनों देखा गया था कि राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी कार्रवाई हो नहीं पाई। जिस तरह से विपक्षी सांसद हैं वो लगातार अडानी मसले को लेकर के उनकी जांच की बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने खुद ये जिस तरह से मसला उठाया था, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी कि वो किस तरह से सदन चला पाती है। विपक्ष ये लगातार कहता रहा है कि सदन में चर्चा की जरूरत होती है, लेकिन एक चीज जरूर सामने बात आ रही है कि अगर देखा जाए सरकार की तरफ से तो वो कोशिशें कर रहे हैं कि सदन चलाया जा सके, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अडानी मसले को लेकर के आक्रामक नजर आ रहा है। हालांकि एक बीच और जरूर खबर आ रही है कि संविधान पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो चुकी है, तो ये एक राहत की बात हो सकती है कि विपक्षी जो दल हैं उनके पास अगर संविधान पर चर्चा की बात आती है तो फिर नानुकुर के लिए और हंगामा के लिए कोई जगह नहीं होगी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति जो नजर आ रही है कि लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं, सस्पेंशन के नोटिस दिए जा रहे हैं, जो कि चिंता का सबब सरकार के लिए हो सकता है। हंगामा निश्चित रूप से विपक्षी दल करते हुए एक बार फिर से दिख सकते हैं। जी पूजा, विपक्षी पार्टी के नेता फिर से हंगामा करते नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या कोई खास स्ट्रैटेजी आज सरकार की ओर से बनाई जा रही है? क्योंकि इस तरह के हंगामों से निपटना तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी विपक्ष को घेरने की स्ट्रैटेजी जरूर नजर आती है। तो कुछ इस तरह की जानकारी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने एक बार कोशिश की है कि संविधान पर चर्चा कराई जा सके। अगर संविधान पर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों के पास भी कोई रास्ता नहीं होगा कि वो सरकार की इस कार्ड को अलग कर सके। उनको चर्चा में हिस्सा लेना ही होगा, तो वो फिर सदन चलाने में सहायक साबित हो सकता है, जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी सरकार की नजर आती है। और वो अगर चर्चा होगी तो कम से कम 2 से 3 दिन होगी, तो फिर सरकार 2 से 3 दिन अपना मंथन कर सकती है, उस पर चर्चा कर सकती है, और उसके बाद तमाम बातों का जिक्र किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह वक्त बिल है उसको पेश करना है, उसमें कहीं अड़चन नजर आ रही है, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार कह रहे हैं कि कई जगहों से, कई राज्यों से चर्चा नहीं हो पाई है। इसके अलावा अडानी मसला एक बड़ा मुद्दा बन चुका है विपक्ष के लिए। ईवीएम का एक जो मसला है उस पर जो रणनीति कांग्रेस अपना रही है कि वो सभी जो दलों के सांसदों से चर्चा करेगी और उसके बाद उस मसले पर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब है। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए भी हैं और सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए ही हैं, और अपने अपने लिहाज से दोनों इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।